स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ सैनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानिशानास्थितिये धामन्नधैर्ययन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कराइए। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। आचमन करेंगे। ओम भू ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः शयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन के पश्चात अंग स्पर्श। परमपिता परमेश्वर से हम इंद्रियों में तेज बल आयु विद्या यश की प्रार्थना करते हैं। ओम तेज ओम वांगमास्य अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बहवोर्मे बलम् अस्तु। ओम ऊर्ध्वोर्मा ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। दीपक जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी
वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्निः त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत समिधाधान ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा मग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम समिधाग्नें दुर्वस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतर स्वाहा ये भी रुक जाओ इदमग्नये दन्नमम ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे दन्नमम 5 घी की आहुतियां ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा जातवेदसे दन्नमम ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा नये जातवेदसे दन्नमम ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा अग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम जल प्रसेचन करेंगे ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु घृत आहुतियाँ पहली उत्तर दिशा में, बाकी बाद में बताते। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा
इदं सोमाय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। सामग्री के साथ आहुतियां प्रदान करेंगे। परम पिता परमात्मा की कृपा से हम स्वामी श्रद्धानंद जी को स्मरण करते हुए ये पवित्र आहुतियां दे रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में श्रेष्ठ महान पुरुषों का जन्म बार बार हो, जो समाज को, राष्ट्र को एक नई दिशा देने में समर्थ हों। आइए प्रातःकालीन आहुतियां संसार के सब प्राणियों के कल्याण के लिए, सुख के लिए हम ये आहुतियां दे रहे हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रीन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भुवर्वायवे पानाय इदं वायवे पानाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनां कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेन यासु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। केवल घृत की आहुतियां। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदं नमः ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यो नमिहाकरम् अग्निष्टत्सृष्टिकृतिविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहुताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते नमः ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने आयोंषि पवस आसुभोर्जमिषं च नः आरे बाधस्वदुच्छूनाम् स्वाहा
इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वाहा अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रैमयि पोषम् इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम। सामग्री के साथ आहुतियां देंगे। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो वयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचा नो विश्वा द्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मात् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदन्नमम ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवति नेदिष्ठो अस्या उषसो विष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो विमृडेकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदन्नमम ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृडाय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय दन्नमम ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तेदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंसमान आयुः प्रमोषिः इदं वरुणाय इदन्नमम ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा विततामहान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मारुताः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम ओम याश्चाग्नेस्यन्भीषस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये सेदन्नमम ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदेवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो आदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादिति च इदन्नमम ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदन्नमम ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि
महारथो जायताम् दोग्ध्रिधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्द्रियोषा जिष्णोः रथिष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ तच्चक्षुर्देवः हितां पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। 3 बार गायत्री मंत्र से सब बोल करके आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विकृणावहायिषमूर्जं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। 10 आहुतियां और दे दीजिए। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तर्ये स्वाहा। ओम कुहवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सहद्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा। ओम सृष्टकृते स्वाहा। ओम तेजोसी तेजोमयि धेहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। ओम बलमसि बलमयि धेहि। ओम ओजोसी ओजोमयि धेहि। ओम मन्युरसि मन्युमयि धेहि। ओम सहोसि सहोमयि धेहि। ओम वाक्शमाप्यायताम्। ओम प्राणश्चमाप्यायताम्। ओम चक्षुश्चमाप्यायताम्। ओम कर्णयोश्चमाप्यायताम्। ओम यशोबलं चमाप्यायताम्। यज्ञ प्रार्थना करेंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा
लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। कल्याण सबका कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान सबका शुभ विध हो कल्याण। सबको दो भक्ति का दान सबको दो वेदों का ज्ञान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से इस मध्याह्न कालीन वेला में हम सब भगवान के अमृत पुत्र पुत्रियों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक यज्ञ रचाया। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मंच संचालक महोदय को कि आगे का कार्यक्रम मंच संचालित करें, व्यवस्थित करें। पूरी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी आर्यजनों का टाउन हॉल पर स्वागत। एक ऐसा समय, एक ऐसे महात्मा, एक ऐसी हुतात्मा के हम मूर्ति के नीचे बैठे हैं। एक ऐसे स्थान पर जो ऐतिहासिक, अपने आप में ऐतिहासिकता लिए हुए हैं। और आप लोग आज उनके 117वें जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम के भागीदार बने हैं, तो ये निसंदेह आप लोगों का सौभाग्य ही है जो ऐसे महान आत्माओं को हमें याद करने का समय मिला और मौका मिला। मैं महिलाओं से कहूंगा कि एक भजन जो हमारे शाहबाद से आए हुए हैं डॉक्टर साहब की टीम,
महिलाओं को, माइक वालों को मैं कहूंगा माइक दे दें एक दो उधर। महिलाओं को मैं कहूंगा कि एक भजन जो है वो सुनाएं और उसके बाद मैं डॉक्टर कपिल जी से निवेदन करूंगा कि मंच से वो 15 मिनट हमें अपना मार्गदर्शन देंगे। यहाँ भी बैठ जाएंगे, यहाँ आ जाइए। जय अमर रहे और ये समाज अमर रहे। कोई बात नहीं। हेलो हेलो, नमस्ते भाई साहब। यद भद्रम तन आसुवे मदन दयाए दिया बजाए का डंका दुनिया में दिया बजावे का डंका एक नगरी एक नगरी थी डंका जहाँ जन्मा वेद सितारा जहाँ जन्मा वेद सितारा ईश्वर ने ऋषि बनाया रे दिया बजावे रे का डंका ईश्वर ने ऋषि बनाया रे दिया बजावे रे का डंका दुनिया में आए दिया बजावे दे का डंका कैसे ने मेवान खिलाए कैसे ने मेवान खिलाए दिन दिन हुई तेज कला है दिन दिन हुई तेज कला है उसे बदलाया लिया बजावे रे का डंका बदलाया दिया बजावे रे का डंका दुनिया में आनंद आए दिया बजावे रे का डंका देवानारी रोवे थी देवानारी रोवे थी अपनी जिंदगी खोए थी अपनी जिंदगी खोए थी दिया बजावे का डंका दिया बजावे का डंका दुनिया में दयानंद आए दिया बजावे का डंका कहीं कहीं गुरुकुल खुलवाए कहीं कहीं गुरुकुल खुलवाए खुलवाए विद्यालय दिया बजावे का डंका खुलवाए विद्यालय दिया बजावे का डंका दुनिया में दयानंद आए दिया बजावे का डंका भारत खुशहाल हुआ है
काल हुआ है। दयानंद के दिया बजा वेद का डंका। आनंद के बरसाए दिया बजा वेद का डंका। दुनिया में दयानंद आए दिया बजा वेद का डंका। नारी सत्कार नहीं था, नारी सत्कार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। सारे अधिकार दिलाए दिया बजा वेद का डंका। सारे अधिकार दिलाए दिया बजा वेद का डंका। महिला वर्ग का बहुत अभी उन्होंने आपके बीच में महर्षि ध्यान के जीवन के संदर्भ में बहुत सुंदर भजन सुनाया कि किस प्रकार से महर्षि ध्यान का पदार्पण इस संसार में हुआ। जिस समय महर्षि ध्यान संसार में आए उस समय घोर अंधकार, अविद्या और अविश्वास का वो काल था। उस अविद्या और अविश्वास के काल में आकर महर्षि ध्यान ने रोशनी को उजागर किया। महर्षि ध्यान ना आते तो निश्चित तौर पर हम ना होते और ना स्वामी श्रद्धानंद जी होते, जिनका कि आज 170वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसे टाउन हॉल के क्षेत्र में, जहां पर कि रोल टैक्स के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने अंग्रेजों की संगीनों के सामने अपनी छाती को खोलकर खड़ा कर दिया था और ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज कर दिया था, चुनौती दी थी कि आइए और जिसमें दम है वो हमसे टक्कर ले लीजिए। रोल टैक्स के बारे में आप सभी जानते हैं, ये वो काला कानून था जिसके माध्यम से भारतीयों की स्वतंत्रता को छीना गया था। बिना बताए भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी कारण के। तो ये जो कानून बना था, काला कानून था, उसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद जी आगे आए थे। मैं निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय विनीत बहल जी से कि वे आगे कार्रवाई को गति प्रदान करें। हम निश्चित तौर पर 3 बजे यहां पर इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाहेंगे। आदरणीय विनीत बहल जी। मैं बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं डॉक्टर कपिल जी से निवेदन करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन अगले 10 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब जी। ओम। समादरणीय हमारे इस पवित्र स्वामी श्रद्धानंद जी के जन्मोत्सव समारोह के अतिथिगण, आदरणीय श्री विनय आर्य जी, आदरणीय बहल जी, उपस्थित सभी मेरे बंधुओं और भाइयों, पूजनीय वंदनीय माताओं बहनों, आज हम स्वामी श्रद्धानंद जी को स्मरण कर रहे हैं। जन्म दिवस जब किसी का भी होता है तो वह बड़ा प्रसन्न होता है जिसका जन्म दिवस होता है। और जो महान पुरुष हुए हैं संसार में, उनका जन्म दिवस मनाने का तो एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही आनंद होता है। ज्यादातर जो सन्यासी वर्ग होते हैं उनके नाम के पीछे ही आनंद होता है, किसने किस गुण के आधार पर आनंद प्राप्त किया। महर्षि देव दयानंद जो थे वो दया के आनंद थे, उनके अंदर दया का सागर उमड़ पड़ा था, इसलिए वो अपने विष देने वाले को भी दया करके उसको माफ कर दिए। उनके एक बहुत ही अनन्य शिष्य हुए जिनको हम स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से जानते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने श्रद्धा का आनंद लिया, और ध्यान रखें कि श्रद्धा का आनंद बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है,
ये श्रद्धा का गुण अपने अंदर विकसित करना कोई आसान काम नहीं है। ये संसार की भौतिक चकाचौंध में लिपटी हुई जो चादर है, इसको ओढ़ करके जो व्यक्ति बैठा हुआ हो और उस व्यक्ति के अंदर चित्त में अचानक उसके ऐसा प्रकाश हो जाए कि वह न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सके, स्वयं भी अपने भीतर श्रद्धा का दीपक प्रज्वलित कर सके और अपने श्रद्धा के दीपक से दूसरे हजारों लाखों करोड़ों दीपकों को जला सके, ऐसे एक महान विभूति संसार में आए जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने श्रद्धा के आनंद को प्राप्त किया। श्रद्धा किसे कहते हैं? आपने अभी बहुत सुंदर गीत महिलाओं के द्वारा सुना, माताओं बहनों के द्वारा सुना, और उसमें उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद आए और वेदों की ज्योति को जला करके गए। वेदों की जो ज्योति है उसके अंदर एक छोटा सा मंत्र है जिसमें कहा गया है, ओम श्रद्धां प्रातः हवामहे श्रद्धां मध्यम दिनम परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धा पयेहनः। देखो, श्रद्धा किसे कहते हैं? सत्य में धारणा करना, सच को अपनाना, झूठ को त्याग देना, इसका नाम है श्रद्धा। आज वर्तमान समय में हमारे भीतर ही परमात्मा ने श्रद्धा को रखा हुआ है। आज वर्तमान समय जो चल रहा है उसके अंदर नास्तिकता बढ़ती जा रही है, उसके अंदर अराजकता बढ़ती जा रही है। इस अराजकता को, नास्तिकता को, अवैदिकता को, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हमें स्वामी श्रद्धानंद जी जैसा बनना पड़ेगा। हम चाहे कहीं भी हों, हम चाहे कितने भी गिर गए हों, हम चाहे कितने भी पतित हो गए हों, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन एक ऐसा जीवन हमें प्रेरणा देता है कि जो हमें गिरोहुओं को उठा सकता है। मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के गुणों की बात कर रहा हूं। जब उनके भीतर यह प्रकाश उत्पन्न हुआ श्रद्धा का कि मैं सच के मार्ग पर चलूंगा और अपनी बुराई को छोड़ता जाऊंगा। देखो, कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता, कोई व्यक्ति एक दिन में दयानंद नहीं बनता, कोई व्यक्ति एक दिन में श्रद्धानंद नहीं बनता, लेकिन अपने जीवन में देखो, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अपने जीवन में बचपन से ही छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतों को अपनाने से व्यक्ति एक दिन महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी युवावस्था तक जो गलतियां की थी उन सब गलतियों का सुधार कर लिया और श्रद्धा का ऐसा आनंद उनको प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देने में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। और जब प्राणों की आहुति देश की, राष्ट्र की, संस्कृति की, वैदिक धर्म की बलिवेदी पर चढ़ाने की बात आई, उन्होंने सबसे पहले अपनी आहुति प्रदान कर दी। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी को हम आज स्मरण कर रहे हैं। उनका जीवन न केवल आज के समय में हमारे लिए प्रासंगिक है, माननीय है, बल्कि भविष्य काल में भी यदि हम स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में संसार को बतलाएंगे कि कैसे उन्होंने अपने भूले भटके हुए मुस्लिम भाइयों को भी अपने वैदिक धर्म में वापस लेकर के आए और आज भी करोड़ों लोग जो हैं वो अपने वैदिक धर्म में आकर के प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो ये बात कितनी उत्तम रहेगी, विचार कीजिए। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि चाहे आप ईश्वर कहो, उसका कोई भी नाम दे दो, लेकिन ईश्वर दो भाइयों को आपस में लड़ने के लिए कभी प्रेरित नहीं करेगा। सबको एक साथ मिलकर के चलने की प्रेरणा स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन में दी। वेद का मंत्र कहता है, श्रद्धां प्रातः हवामहे, हम सुबह से लेकर के शाम तक जो भी काम करें वो श्रद्धा से करें। हम यदि व्यापार करते हैं, हम यदि कोई सर्विस करते हैं, हम यदि यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। हम अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों को पाल रहे हैं तो हमारे बीच में उनके प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए। देखिए, स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। एक छोटा सा प्रसंग याद आया। गुरुकुल कांगड़ी में एक विद्यार्थी को रात के समय में उल्टियां लग गई
बीमार था बहुत ज्यादा। स्वामी श्रद्धानंद जी सिरहाने बैठे हुए उसका ध्यान रख रहे थे। बुखार बहुत तेज था, माथे पर पट्टियां रख रहे थे, क्योंकि एक पिता के तुल्य वो अपने बालक की सेवा कर रहे थे। बालक को अचानक तेजी से वमन हुआ। जैसे ही वोमिटी हुई, कोई आसपास स्थान नहीं था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी दोनों अंजलियां उसके मुख के आगे करके उसका जो वमन भाग था वो ले लिया और उसको बाहर जाकर के बाद में निष्कासित कर दिया। इतना प्रेम उनका अपने शिष्यों के प्रति था कि आचार्य अभयदेव जी, जो कि गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति रहे हैं पूर्व समय में, उन्होंने एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनको देख करके कहा, उनके विचारों को सुन करके कहा कि मेरे बहुत सारे शिष्य ऐसे हुए हैं जिनको मैंने बहुत कुछ शिक्षाएं दी हैं, बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मेरा एक शिष्य ऐसा है अभयदेव कि जिसके जीवन से मैंने सीखा है। विचार कीजिए, स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने गुणों को, अपने विचारों को अपने शिष्यों में कितना प्रेम से भरा होगा, कितनी श्रद्धा से भरा होगा। आज वर्तमान समय में हम स्वामी श्रद्धानंद जी के जो कार्य वो छोड़ करके गए हुए हैं, उन कार्यों को हम आगे बढ़ाने का संकल्प धारण करें और अपने जीवन में आई हुई छोटी छोटी जो बुरी आदत हैं, थोड़ी थोड़ी बुरी आदत हैं, उन बुरी आदतों को त्यागने का संकल्प धारण करें। उनका जन्म दिवस हम मनाते हैं। आत्मनिरीक्षण करें कि मेरे जीवन में कौन कौन से विकार हैं, कौन कौन सी बुराइयां हैं, और मैं भी स्वामी श्रद्धानंद की तरह अपनी बुराइयों को दूर करने का संकल्प धारण करता हूं और उनको दूर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी अपमान भी क्यों ना महसूस करना पड़े। कोई व्यक्ति संसार में अपनी गलतियां नहीं मानता। तिहाड़ जेल में बैठे हुए बड़े से बड़े जो क्रिमिनल लोग हैं, हमारे बहल साहब जानते हैं अच्छी तरह से, बड़े से बड़े क्रिमिनल लोग होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, वो भी अपनी गलतियां नहीं मानते, चाहे कितनी भयंकर से भयंकर भूले की हो। लेकिन ध्यान रखें, स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन वह जीवन है, उनका एक लिखी हुई पुस्तक जो है उसका नाम है कल्याण मार्ग का पथिक। वह अवश्य पढ़ें कि एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आई हुई त्रुटियों को, कमियों को कैसे निकालता है। परिमाग्ने दुष्चरिताद बाधस्वे मासु चरिते भजा, कैसे अपने जीवन के दुष्चरित्रों का त्याग करता है और सुचरित्र को अपना लेता है, तो एक बुरे से बुरा व्यक्ति भी एक अच्छा आदमी बन सकता है। ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने हमें प्रेरणा दी है। हम स्वामी श्रद्धानंद जी के इस पवित्र जन्मोत्सव समारोह पर उनको स्मरण करते हैं। अपने जीवन के सारे दुर्गुण दुर्व्यसन त्यागने का संकल्प धारण करें और उनके बताए हुए चरण चिन्हों पर चले। इति ओम शम। कपिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे आर्य केंद्रीय सभा के महामंत्री हमारे मध्य में डॉक्टर मुकेश आर्य जी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अब ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर साहब। ओम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली आर्यपति सभा, आर्य केंद्रीय सभा, दिल्ली के सभी वेद प्रचार मंडल और जहां जहां ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 202वां जन्मोत्सव, ऋषि बोधोत्सव और स्वामी श्रद्धानंद का 170वां जन्मोत्सव मनाया गया, उसी श्रृंखला में आज इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति है। 13 तारीख से पूरी दिल्ली में मंडलों में, समाजों में, विद्यालयों में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, यज्ञ हुआ, भजन हुए, वेद प्रवचन हुए। महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद के जीवन और व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में बहुत सारी शिक्षाएं दी गई। इन सभी कार्यक्रमों की 12 दिन और 14 कार्यक्रम, उसकी आज पूर्णाहुति यहां पर हो रही है। आज हम सब यहां पर विशेष तौर पर स्वामी श्रद्धानंद जी का 170वां जन्मोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि 22 फरवरी 1856 को
स्वामी श्रद्धानंद का जन्म हुआ। पिता नानक चंद के परिवार में पूरा का पूरा परिवार आर्यों की श्रृंखला से जुड़ा रहा, वेद की ऋचाओं से जुड़ा रहा, यज्ञ और हवन से जुड़ा रहा, और वो संस्कार निश्चित तौर पर स्वामी श्रद्धानंद जी में भी आए। भले ही देर से आए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद जी एक महान सुधारक हुए, महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य हुए। उन्होंने महर्षि दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाया। यदि गुरुकुलों की परिकल्पना को साकार करने की दृष्टि से देखा जाए तो स्वामी श्रद्धानंद ने अनेकों गुरुकुलों की स्थापना की, और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन और सारा का सारा धन और सारी की सारी भूमि गुरुकुल कांगड़ी के नाम कर दी, और गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी और विश्वविद्यालय की स्थापना की, और गुरुकुल की स्थापना हुई। निश्चित तौर पर ऐसे महान सन्यासी, ऐसे निर्भीक सन्यासी जिनका की स्वतंत्रता आंदोलन में अपना एक अहम रोल रहा, जिन्होंने कांग्रेस में भी अपना पूरा योगदान दिया, जो कि गुरुकुलों के प्रणेता थे, और अछूतोद्धार और दलितों की जो कल्पना की गई और दलितों के लिए जो बस्तियां बसाई गई, जिनको कि आर्य बस्ती के नाम से जाना गया, आर्य स्थलों के नाम से जाना गया, उनकी परिकल्पना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। आज हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनके जीवन के कार्य, चाहे वो आर्य समाज की दृष्टि से हो, चाहे वो गुरुकुलों की स्थापना की दृष्टि से हो, चाहे वो स्वराज की दृष्टि से हो, उनका बहुत योगदान रहा है। आज हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका जीवन, उनका कृतित्व, उनका बलिदान आज हमारे बीच में बोल रहा है। भले ही आज उनका जन्म दिवस है, लेकिन महर्षि दयानंद के शिष्य बने, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, महर्षि दयानंद से मिले, और एक भेंट में महर्षि दयानंद ने कहा, मुंशीराम हो तो हीरा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर हो, कीचड़ में हो। उसी दिन से जीवन का पासा पलटा, उसी दिन से जीवन की जो रेलगाड़ी थी उसने ट्रैक को बदल लिया, और एक महान सन्यासी के रूप में, एक महान देशभक्त के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए। आज हम सब और पूरे भारत में उनका 170वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम सब महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं पर चलें। जिस समय महर्षि दयानंद का पदार्पण हुआ, उस समय निश्चित तौर पर देश में अंधकार था। एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है महर्षि दयानंद जी के विषय में। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न बयां होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, स्वागत के लिए जिनके पाषाण थे या कंकर, स्वागत के लिए जिनके पाषाण थे या कंकर, गम खा के बने हनुमान, विष पी के बने शंकर, फूल उनके मुकद्दर में होंगे भी तो क्या होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न बयां होंगे। 100 बार जन्म ले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में दिल्ली अपनी सभा के बहुत ही यशस्वी महामंत्री श्रीमान विनय आर्य जी इस मंच पर मौजूद है। श्रीमान सुखवीर आर्य जी दिल्ली सभा से मौजूद है। आदरणीय पीयूष शर्मा जी केंद्रीय सभा से हमारे उप प्रधान महोदय मौजूद हैं, उपस्थित हैं। आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी और आदरणीय हमारे राकेश आर्य जी इस मंच पर मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आदरणीय डॉक्टर कपिल देव शास्त्री जी वैदिक प्रवक्ता, जिन्होंने कि यज्ञ कराया, यज्ञ का
ब्रह्मत्व का कार्य किया, वो भी उपस्थित है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और विनीत जी से निवेदन है कि मंच की कार्रवाई को आगे गति प्रदान करें। आदरणीय विनीत जी, हमारे बीच में आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी रोहिणी से उपस्थित हो चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार मंच की तरफ आवें। आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी। हमारे मध्य में कोहली जी भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष आर्य समाज दीवान हाल के। और मैं राजवीर जी से, जो उनकी तीव्र इच्छा है कि मैं 2 या 3 मिनट का भजन जो है एक स्वामी श्रद्धानंद जी पे, राजवीर जी। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूरे देश देशांतरों में आर्य समाज की दुंदुभी बजा रहे दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री आदरणीय विनय आर्य जी, समस्त विद्युत मंडल, आप सभी स्वामी श्रद्धानंद जन्मोत्सव पर उपस्थित हुए हैं। पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति नौजवान साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, वैसे तो मैं भजन शिव विहार से लेकर के और इस स्थल तक जहां आप बैठे हैं गाता आया हूं, लेकिन कुछ लोग और दिल्ली से पधारे हैं, उनके लिए निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप जरूर दोहराएंगे। श्रद्धानंद के गीत गाते चलो, श्रद्धानंद के गीत गाते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो। अब आपकी आवाज आनी चाहिए, आनंद आएगा। और ताली भी बजाओ, भले ही हमारे पास संगीत नहीं है, लेकिन प्रयास करो मेरे साथ में तारतम्य बनाने का। श्रद्धानंद के गीत गाते चलो, श्रद्धानंद के गीत गाते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो। ओम का झंडा लेकर में, ओम का झंडा लेकर में भूमंडल पे लहराते चलो, मंडल पे लहराते चलो, संदेश घर घर ते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो। छाया हुआ था चहु दिशा में दिनिशा का घोर अंधेरा, छाया हुआ था चहु दिशा में निशा का घोर अंधेरा। निराशा को शाम बदला ऐसा किया सवेरा, निराशा को शाम बदला ऐसा किया सवेरा। वेद ज्ञान दीपक, वेद ज्ञान दीपक जलाते चलो, भूमंडल पे लहराते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो। स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में दया, दान, विभूति, किस प्रकार से वह स्वामी श्रद्धानंद हम सबके हृदय में अपना घर करके गए, आइए सुनेंगे। त्याग धर्म को हुए विधर्मी, उनको शोध कराया, त्याग धर्म को हुए विधर्मी, उनको शोध कराया। दान दया आनंद विभूति
दान दया आनंद विभूति स्वयं सर्वस्व लुटाया। दान दया आनंद विभूति स्वयं सर्वस्व लुटाया। समर्पण का पाठ, समर्पण का पाठ पढ़ाते चलो, संदेश घर घर सुनाते बोलो, संदेश घर घर सुनाते। एक बार हाथ ऊपर के बजाएं ताली। संदेश घर घर सुनाते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो। ओम का झंडा लेकर में, ओम का झंडा लेकर में भूमंडल पे लहराते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो। क्षमा चाहूंगा विनीत भाई साहब से। अंतिम पंक्ति आप सबके लिए समर्पित। परंपरा गुरु कुल शिक्षा की श्रद्धानंद ने ही डाले। परंपरा गुरु कुल शिक्षा की श्रद्धानंद ने ही डाले। वैदिक संस्कृति भारत माँ का कुशल बनाओ माले। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति भारत माँ का कुशल बनाओ माले। जीवन ज्योत, जीवन ज्योत जलाते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो। श्रद्धानंद के गीत गाते चलो, श्रद्धानंद के गीत गाते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो, संदेश घर घर सुनाते चलो। ओम का झंडा लेकर में, ओम का झंडा लेकर में भूमंडल पे लहराते चलो, भूमंडल पे लहराते चलो। श्रद्धानंद के गीत गाते चलो, श्रद्धानंद के गीत गाते चलो। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। स्वामी श्रद्धानंद जी की ओम शांति। मैं हमारे मध्य में राकेश आर्य जी से निवेदन करूंगा, हमारे दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से वेद प्रचार मंडल पश्चिम दिल्ली के ये महामंत्री भी हैं, तो ये अब आपको जो लोग महानुभाव जहां जहां से आए हैं उन सब का एक स्वागत रूप में हम सब उनके बारे में सूचना दे रहे हैं। समय के अभाव के कारण मैं क्षमा चाहूंगा। बड़ा सौभाग्य है, अपना कीमती समय आप निकाल के आए हैं। हमारे आर्य केंद्रीय सभा के नवनिर्वाचित महामंत्री डॉक्टर मुकेश जी, जितनी प्रशंसा की जाए इनकी डायनेमिक पर्सनैलिटी, और आप खुशी होगी कि सबसे ज्यादा आर्य समाज के जो आई हैं माताएं, मेरी बहनें, वो इनकी आर्य समाज से आई हैं। श्री वीरेंद्र सोलंकी जी शाहबादपुर से विराजमान, वंदन स्वागत। एक बार माताएं हाथ खड़े करें जो शाहबादपुर से आई हैं, बहुत बढ़िया। श्री मानदाता जी सागरपुर से पधारे हैं, धन्यवाद। श्री देवानंद जी शिवविहार से, श्री रतन जी राजनगर से, श्री प्रिंसिपाल जी नांगल राय से अपने पूरे मंत्रिमंडल साहब पधारे हैं, अभिनंदन स्वागत। श्री जयसी त्यागी जी खेल गार्डन से पूरे पधारे हैं, आपका अभिनंदन स्वागत। श्री सुंदरवाला जी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के हमारे प्रधान, बड़े प्रधान हैं लेकिन सबसे पीछे बैठे हैं। इनकी सरलता, इनका स्वभाव, इनसे वो सीखना चाहिए हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज से हमारे उप प्रधान नयन जायसवाल जी, विनोद हंसी विराजमान है, आपका अभिनंदन स्वागत। श्रीमती रीता हंसी जायसवाल जी महिला अध्यक्ष है, आपका अभिनंदन स्वागत। समय न व्यर्थ करते हुए प्रार्थना करूंगा विनीत जी से आगे का क्रम संभाले। आइए जी। मैं हमारे दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री
आदरणीय श्री विनय आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारा आकर के मार्गदर्शन करें। सब जी। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में आप में से कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। इस मूर्ति को यहां लगाने का कारण क्या, ये कौन नहीं जानता? हाँ जी, कौन नहीं जानता? क्या हुआ था? जुलूस आ रहा था वहां से, सामने की द्वार से, सामने से, और जुलूस को रोकना चाहती थी अंग्रेज सरकार। रोलट एक्ट के विरोध में सरकार ने बहुत सारी पुलिस को भेज दिया, गोरखा पलटन को भेज दिया, जाओ और इनको रोक दो, जुलूस आगे नहीं बढ़ना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय भाई सुभाष जी का। और ये एक ऐसी शख्सियत, हजारों लोग पीछे, आगे स्वामी श्रद्धानंद इसी चौक के ऊपर, घंटाघर चौक इसका नाम है, इसी चौक के ऊपर खड़े हो गए और ये कहे जुलूस तो आगे जाएगा, चाहे मेरी लाश के ऊपर से जाए, हिम्मत है तो संगीने तानो। ये सीना खुला हुआ है और अपना सन्यासी चोला निकाल करके ऐसे कर दिया। और वो जो एक दृश्य था वो दिल्ली के इतिहास का अपने आप में अप्रतिम दृश्य था, और उसी की स्मृति में इस प्रतिमा को यहां पर स्थापित उस समय की सरकारों ने किया था। बंधुओं, आज हम सबका सौभाग्य है कि ये युवा टीम सारी, आदरणीय भाई विनीत जी जो इस समय दीवान हॉल का काम देख रहे हैं, आदरणीय भाई राकेश जी पश्चिमी दिल्ली मंडल का, इस सभी का परिचय आप सभी को अधिकारियों का है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आर्य समाज दीवान हॉल का, जिन्होंने सारी व्यवस्था की। एक बार करतल ध्वनि द्वारा उस पूरी टीम का, भाई सुभाष जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उत्तम कुमार जी आज नहीं आ पाए, प्रधान जी, मंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी के पूरा टीम का बहुत बहुत आभार। स्वामी श्रद्धानंद कण कण में है यहाँ पर उनका थोड़ी सी दूर पर उनका जहां बलिदान हुआ, ये वो स्थान जहां पर उन्होंने छाती तानी। थोड़ी दूर पे जामा मस्जिद, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान था, जहां पर किसी गैर मुस्लिम को सब हिंदू मुस्लिम लोग मिलकर के उनको यहां से लेकर के गए जुलूस में, अपने स्थान से जहां वो रहा करते थे, बलिदान भवन में रहते थे, वो वहां से लेकर के जुलूस लेकर के उस जामा मस्जिद के मेंबर से उन्होंने जब भाषण दिया, ओम तमिना पिता वसो तम माता शत करो तो बभूविता, वो अपने आप में एक अप्रतिम दृश्य था बंधुओं, अप्रतिम दृश्य था, छोटा दृश्य नहीं था। हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम इकट्ठे बैठ के उनके सुनते यहां पर इसी बाजार में। उसी के सामने आर्य समाज दीवान हॉल जो उनके अप्रतिम शिष्य लाला दीवान चंद जी ने बनाई, और इसी बाजार में आगे जाके बाजार सीताराम में उनके भाषण को सुन के लाला रघुमल जी का जीवन परिवर्तित हो गया, जिसके कारण से वो इतने बड़े दानी बन गए। वो लाला सीताराम बाजार सामने आर्य समाज मंदिर, ये उनकी एक बहुत बड़ी हमारी स्मृति है। और उसी के पड़ोस में आर्य समाज दीवान हॉल के अंतर्गत चलने वाला आर्य समाज चावड़ी बाजार वो जगह है जहां पर ऋषिदान सबसे पहले आकर के रुके थे। ये वाटिका थी जहां पर ऋषिदान उस समय जब आर्य समाज नहीं था, दिल्ली में कोई भी आर्य समाज नहीं था, उस समय यहां पर आकर के उनका स्थान रहा था। उसी स्थान को बाद में आर्य समाज ने लेकर के वहां पर कन्याओं का विद्यालय खोला, और इस समय आर्य समाज चावड़ी बाजार वहां संचालित है। बंधुओं, ये मैं केवल इसलिए कह रहा हूं, ये पूरा क्षेत्र उस समय स्वामी श्रद्धानंद के उस कार्यों से आच्छादित था। आज आप सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के जन्म दिवस के अवसर पर आज हम सब लोग इस प्रतिमा के सामने उनको याद करने के लिए एकत्र हैं। तो मैं और अधिक नहीं कहूंगा, समय की सीमा है और हम सभी को समय की सीमा को स्वीकार करना चाहिए। तो आज इधर से लेकर के वहां तक, वहां से लेकर सामने तक, और यहां से लेकर जब उनकी शव यात्रा निकली, ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कहता है कि वैसी शव यात्रा दिल्ली में दूसरी शायद ही कभी निकली हो, जिस शव यात्रा को वहां से लेकर के यमुना तट तक उतने के उतने पूरे के पूरे बाजार भरे हुए और दिल्ली पूरी तरह से बंद थी। और 25 दिसंबर को शोभा यात्रा निकली, जिसमें 100 साल से आर्य समाज का विशाल जुलूस हर वर्ष निकला करता है। ये उनके बलिदान का 100वां वर्ष है, इसलिए आज से तैयारी करो। वो जो इस वर्ष 23 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक कार्यक्रम होने हैं, वो अपने आप में अद्भुत होंगे और उनके उन बलिदानों से हम प्रेरणा लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज का प्रसाद भी आर्य समाज दीवान हॉल की ओर से है। और भाई, इनको बुखार है तेज, थोड़ा नहीं है, तेज है, तपता हुआ बदन। तो आप इनको भी अपना आशीर्वाद दें उस तेज बुखार में। मैं तो सोच रहा था है नहीं, राकेश जी ने कहा विनीत जी नहीं आ पाएंगे, मैं संभालूंगा। तो भाई फिर भी उनको मैं समझता हूँ ये ऊर्जा मिले, आपका आशीर्वाद मिले।
तो इसी शब्दों के साथ में आज हम इन पुण्य आत्मा को पुनः स्मरण करते हैं और अपने जीवन में उनके किसी भी गुण को ले सके, यही आज की उपयोगिता है, यही आज यहाँ पर आने की सार्थकता है। नहीं तो ये याद तो वहां पर भी हम कर सकते थे घर पे, यहाँ आने पर एक अलग वाइब्रेशन मिलेंगी। इसके चांदनी चौके पद कदम कदम पर ऋषिदान के उस अनन्य शिष्य स्वामी श्रद्धानंद के कदम पड़े होंगे। आओ इस स्थान से प्रेरणा लें और एक चित्र इसके पश्चात में रखे जी अभी होगा है ना, उसकी व्यवस्था आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब जो दूर दूर से पधारे और ये प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो पधारे हैं, इनके मन मस्तिष्क में स्वामी श्रद्धानंद का कोई ना कोई भाव पैदा हो जाए तो ये मुझे लगता है आज की हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। भाई आशीष जी पुस्तकों को लाए हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद को जाने। भाई वो बहुत छोटी सी पुस्तक है, कम से कम वो पुस्तक मुझे लगता है लेकर के जानी चाहिए किसी को प्रसाद के रूप में देने के लिए। तो आज आप इतने पवित्र स्थान पर पहुंचे हैं तो अपने पड़ोसी को प्रसाद में देने के लिए पुस्तक अगर ले जा सकें, मुझे नहीं पता कितने की है वो पुस्तक, स्वामी श्रद्धानंद को जाने, डॉक्टर विवेक जी की पुस्तकें लेकर के जाइए, यही यहाँ का वास्तविक प्रसाद है। इन शब्दों के साथ में आप सभी का, आयोजकों का, आर्य केंद्रीय सभा के सारी टीम का और देवानवाल आर्य समाज की टीम का और इस पूरे क्षेत्र के सभी आर्य समाज के महानुभावों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ओम शिव। एक नारा लगाएंगे, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की। भाई दोनों हाथ उठाना, जरा कैमरे में अच्छी फोटो आ जाएगी, दूर से लेना। अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की। वाह, धन्यवाद। ये है वो पुस्तक भाई, ये लेकर के जाना, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। शायद 50 रुपए की वो दे रहे हैं इस पुस्तक को आज बाहर। ओ, आप सब लोग ये तो जानते हैं कि यहाँ पे रोल टैक्स का विरोध के लिए स्वामी जी ने अपनी छाती तानी थी। रोल टैक्स के बारे में कितने लोग जानते हैं कि रोल टैक्स क्या था? हाथ खड़े करिए, कितने लोगों में जरा गिन पाऊं कि रोल टैक्स क्या चीज थी, जरा पता लगे आप में से कितनों को पता है। बहुत चुनिंदा कम लोगों को, मात्र 2-4, मैं 5% ही कहूंगा। रोल टैक्स एक ऐसा एक्ट जिसे 1919 में लागू किया, जो 4 साल तक लागू रहा भारत की धरती पे। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए एक ऐसा एक्ट बनाया कि उनका जब दिल चाहे, जिस आदमी को चाहे, जैसे चाहे, बिना किसी आधार के, बिना किसी कारण के, जब चाहे अरेस्ट कर ले। ना वो उसकी कोई अपील, ना दलील, कोई रीजन नहीं, सिर्फ सीधा उसको जेल में डाल देना। जिसके चलते कई देशभक्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरोध में जब दिल्ली के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हुए, गोलीबाजी हुई, कई लोगों को गोलियां लगी। ऐसा नहीं है कि गोलियां नहीं चली और गोलियां नहीं लगी, लेकिन सत्ताएं अपने हिसाब से, उस वक्त की ब्रिटिश सत्ता ने अपने हिसाब से वहां के चीजों को मैनेज किया। रिकॉर्ड में वो चीजें नहीं आई, लेकिन जब गोली चली तो 2 आदमी यहाँ के स्थानीय लोगों से ये जब किया गया था उस समय के रिसर्च में, तो कई लोगों के नाम हैं जिनके ऊपर गोलियां चली और जो मरे, शहीद हुए। जब वो प्रदर्शन सब इकट्ठा होके आ रहा था तो यहां भी वही संभावना थी कि गोलियां चलेंगी और गोलियां चलने की पूरी संभावना थी और गोलियां चला भी दी थी गोरखा सैनिक ने। तो उस वक्त जब भगदड़ मचने को थी, क्योंकि गोली के आगे हर कोई नहीं टिक पाता, श्रद्धानंद जी अड़ के खड़े हो गए और वो भीड़ तितर बितर होने की बजाय वो पूरा जुलूस शांतिपूर्वक निकला। और वो विरोध इस कदर था और सत्ता का लालसा इस तरह थी ब्रिटिश एम्पायर को, उनको समझ में आ चुका था कि अब हमें भारत में ज्यादा समय नहीं रहना। एक चीज आप ध्यान से गौर से सुनिएगा कि रोल टैक्स वही एक्ट है जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में, यहां तो 30 मार्च 1919 की घटना थी। 13 अप्रैल, मात्र 13 दिन के बाद जब जलियांवाला बाग में बसंत पंचमी वाले दिन जब वहां पर ये लोग इकट्ठे हुए और जनरल डायर के जो वहां पे आदेश दिया मारने का, वो गोलीकांड, वो भी रोल टैक्स के खिलाफ था। उस वक्त देश की ऐसी परिस्थिति थी कि कोई भी आदमी देश में, कोई राष्ट्रीय एक संस्था थी, एक राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस, उसके अधिवेशन के लिए कोई उसका नेतृत्व करने को तैयार नहीं था। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने सबसे पहले उसका नेतृत्व स्वीकार किया और कहा कि ठीक है। तो जब उसका सम्मेलन हुआ तो पहली बार कांग्रेस के इतिहास में, कांग्रेस अधिवेशन के इतिहास में स्वामी श्रद्धानंद जी ने हिंदी में भारतवासियों को संबोधित किया। यह छोटी बात नहीं है।
गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की बात जब की तो लाहौर में उनका मजाक उड़ा दिया। गुरुकुल तो हर कोई चाहता है, आज शिक्षा हर कोई चाहता है, लेकिन कैसे बनेगा? बोले मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक 30,000 रुपए इकट्ठे नहीं कर लूंगा। 6 महीने तक पूरे भारत के धक्के खाए और उसके बाद 6 महीने में 40,000 रुपए इकट्ठे किए। टीचर की जगह खुद को अपने आप को टीचर बनाया, अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया, लड़कियों का स्कूल खोला। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम बृहस्पति, जन्म का नाम बृहस्पति बचपन से, लेकिन बुलाते कम थे, मुंशी नाम बोलते थे, बृहस्पति विज। वाक्य में ऐसा बृहस्पति, इतनी ऊंची प्रतिमा पूरी दिल्ली में ऐसे ऐतिहासिक स्थल में ऐसे नहीं लग जाती किसी की। बताइए कितनी नेताओं की, कोई राजनेता नहीं थे ये, कोई भारत संस्कार के कोई ये गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं थे। ऐसा ऐतिहासिक स्थल, दिल्ली की जान, दिल्ली का दिल, चांदनी चौक, उसकी छाती पे इतनी बड़ी प्रतिमा। यह इतिहास अपने आप में बुलाता है कि आप किस गुरु की संतान है। आप क्या ऐसा महान शिक्षाविद, गुरुकुल शिक्षा को बढ़ाने वाला ऐसा आदर्श महापुरुष जो व्यसनों में घिरा हुआ था और उसने अपने पुरुषार्थ से स्वामी जी के संपर्क में आकर के उनकी परंपराओं को, गुरुकुल को, आर्य कन्या गुरुकुलों को शिक्षकों की तरह कुछ बढ़ाया। तो कुल मिलाकर के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसने न सिर्फ अकाल तख्त से उद्बोधन दिया, इसने जामा मस्जिद से भी वेद मंत्रों का उच्चारण किया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज इनके चरणों में, इनके जन्मदिन में हम लोग गए, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए और इन्हीं से अनुसरण, इनसे मार्गदर्शन और शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ने का प्रकल्प लेकर के, संकल्प लेकर के जाइएगा आज सब लोग मन में। और जो बच्चे आए हैं उनको भी इनके गुणों के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। विनीत बहल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर उनको बुखार है और पिछले कई दिनों से उनको बुखार भी है, तबीयत ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है भाई रणवीर जी, आप लोग थोड़ा इस तरफ आ जाएं, एक चित्र खिंचाएंगे हम अच्छी प्रकार से। मैं निवेदन करना चाहूंगा, विनीत बहल जी ने भी बताया कि एक ऐतिहासिक स्थल है ये, तो इस ऐतिहासिक स्थल के लिए आज हम प्रण करते हैं। विनीत जी, हम संकल्प करते हैं, माननीय विनीत से मेरा निवेदन है कि ये जो पार्क है इसको हम भविष्य में बहुत सुंदर डेवलप कराएंगे। और ये जो भोजन अन्न यहाँ पर बिकता है, जिस अन्न के बिकने से ये जो पार्क है इसकी सुंदरता नष्ट हो रही है। यहाँ पर कई जगह हैं छोटे छोटे बिल इत्यादि बन चुके हैं, तो हम उनका ध्यान रखेंगे। विनीत जी इस बात पर विशेष गौर करेंगे, ऐसी भावना हमारी है। और कल हम कृष्णानगर आर्य समाज में थे विनय जी, वहां पर अजय जी भजनोपदेशक थे, उन्होंने कहा कि जो जेवर एयरपोर्ट है उसके नाम के लिए हम महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम वहां पर दे सकते हैं, तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। बच्चे जो हैं कृपया बेटा एक बार आ जाएं और जल्दी चित्र, आओ बहन जी आप भी आओ ना, ये जो बैठी है आ जाओ, सभी लोग एक बार आ जाए। आशीष जी आ जाओ, और बाबूजी तो खैर चल नहीं पाएंगे, उठ के इधर बैठ जाइए आप। एक सुंदर चित्र हम सभी खिंचवाएंगे भविष्य की स्मृति के लिए, इतिहास के लिए। जी हाँ, बोले भारत माता की, स्वामी शरदानंद जी महाराज की, स्वामी शरदानंद जी महाराज की। अमर शहीद हुतात्मा स्वामी शरदानंद जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद स्वामी शरदानंद जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद स्वामी शरदानंद जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्र हो गया भाई जी, सबका बढ़िया से। शांति पाठ यहीं बैठे बैठे करेंगे, कराओ जी आचार्य जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो सत्य धर्म बोलो। महर्षि देव दयानंद की जय, स्वामी शरदानंद की जय, भारत माता की जय, देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय, भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति
बाती जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, किणवंतो विश्वमार्यम किणवंतो विश्वमार्यम।